आखिर बेटियां कहां सुरक्षित हैं? कोई जगह बता दो सरकार। एक वीडियो वायरल हो रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जहां पर एक प्रोफेसर साहब की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। वो अजब तरह से गुरुओं की मर्यादाओं को तोड़ते हुए यूनिवर्सिटी की छात्रा से अश्लील बात कर रहे हैं, डार्लिंग कहकर पुकार रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि 2 एग्जाम पेपर लीक हो गए हैं, उनमें से 2 पेपर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे आकर मिलना पड़ेगा। क्यों बुला रहे हैं प्रोफेसर साहब रंगरसिया? क्यों बुला रहे हैं लड़की को? क्यों छात्रा के साथ इस तरह की अश्लील बातें कर रहे हैं? वीडियो वायरल होते ही प्रोफेसर की सारी रंगरसिया वाली प्रोफेसर गिरी पुलिस वालों ने निकाल दी। परीक्षा पेपर लीक करने के बाद अपनी चहेती छात्रा को फोन करके कह रहे हैं, और ये वीडियो में सुना जा रहा है कि सिर्फ तुम्हारे लिए पेपर लीक किए गए हैं, मिलने आ जाओ। छात्रा बहाने बनाकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर साहब कहाँ मानने वाले। घर की बात, हालात, मदद करने की बात करके लड़की को बहलाने फुसलाने का वीडियो वायरल हुआ। छात्रा जो है वो अंत तक सुनाई दे रही कि ये मुझे फिर से मोलेस्ट करना चाह रहे हैं, देश में बस यही सब बचा हुआ है क्या दोस्तों? क्या अब गुरु शिष्या की मर्यादा भी भंग की जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है? क्या मीडिया ऐसे लोगों को खबर क्यों नहीं लगाती है? क्यों सरकार का डर लोगों के दिल में नहीं बैठाती है? मीडिया ने सिर्फ एक जाति को ठेकेदार बना दिया है कि वही उन्हीं से ही सबको खतरा है। खतरा किसी और को दिखाकर हिंदू को लड़वा दिया, हिंदू छात्र से बच्चों का शोषण हो रहा है। जितनी भी खबरें आ रही हैं दोस्तों, आप ये देखिए किस तरह से लोगों के दिलों में सरकार का, पुलिस का, कानून का डर खत्म हो गया है। दोस्तों ये वीडियो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जहां पर एक प्रोफेसर साहब हैं जो जंतु विज्ञान के हैं, और वो अपने जंतु विज्ञान का जो 2 पेपर है वो छात्रा के लिए आउट करवा दिया है। और प्रोफेसर साहब लड़की पर दबाव बना रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें पेपर दूंगा और तुम्हारे जो एग्ज़ाम नंबर कम आए हैं वो तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। दोस्तों सोचिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के थर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, नाम उनका है परमजीत सिंह, ये छात्रा को बार बार मिलने अकेले बुला रहा है। ठरकी बुड्ढा कह रहा है कि मैं तुम पर फिदा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तो और दोस्तों तुम्हारे लिए पेपर भी आउट कर दिया ताकि तुम पास हो जाओ, लेकिन एक बार मिलने आ जाओ। क्यों बुला रहा है प्रोफेसर मिलने के लिए? क्यों नाबालिग छात्रा के साथ इस तरह का हरकत कर रहा? 500 एक्ट में और डंडे पड़ने चाहिए ऐसे प्रोफेसरों को। दोस्तों जो एक छात्रा पर बार बार मिलने का दबाव बना रहा है, डॉक्टर परमजीत सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय का जंतु विज्ञान का प्रोफेसर है। दोस्तों सोचिए, टीचर, प्रोफेसर, गुरु अपनी मर्यादा किस तरह से लांघ रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश, ये वही देश है जहां पर अमित शाह जी कहते हैं कि हमारे देश में बेटियां सोने से लद कर अगर 2 बजे रात में भी बाहर निकल जाएं तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। इधर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बेटियों को छेड़छाड़ कोई करता है तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी। लेकिन खोखले और फेक जो इरादे, जो भाषण हैं, बिल्कुल कचरे के डब्बे में जाने वाले हैं, क्योंकि जितना ये लोग बेटियों के आरक्षण, बेटियों की सशक्तिकरण, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, उतनी ही ज़्यादा बेटियां सताई जाती हैं, जलाई जाती हैं, शोषित होती हैं, मारी जाती हैं, छेड़ी जाती हैं, और साथ ही साथ उनकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। दोस्तों आखिर क्यों? सवाल बनता है, आपकी बेटियां कहां सुरक्षित हैं? स्कूल में 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं। दिल्ली नोएडा में 3 साल की बच्ची के साथ किस तरह से घटना घटी और बच्ची मर गई। छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित स्कूल के अंदर नहीं, बड़ी लड़कियां सुरक्षित नहीं, रास्ते में सुरक्षित नहीं, उठा ले जाना, बच्चियों को ले जाना। दोस्तों क्या मैं बताऊं, महिलाओं का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और तो और दोस्तों, अगर महिलाएं हिंदू मुसलमान की हैं तो सोचिए, अगर मुसलमान महिला हैं तो उसके लिए जो आरोपी पकड़ा जाएगा, जब वो जेल से बाहर आएगा तो उसे माला पहनाई जाएगी, सम्मानित किया जाएगा, शॉल पहनाई जाएगी, और साथ ही साथ दोस्तों लड्डू मिठाइयां बांटी जाएंगी। लेकिन सरकार निहत्ती
बिल्कुल असहाय उन लोगों के सामने हो जाती है। और वहीं अगर बात करूं कि हिंदू बेटियों की, तो हर जगह जाति देख करके कार्रवाई होती है। अगर बेटियां ST SC OBC से हैं तो लात मारकर पुलिस वाले भी FIR नहीं लिखते, भगा देते हैं, कह देते हैं जाइए आप, आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी। माँ बाप परेशान रहते हैं, एक तो बेटियों की हत्या, ऊपर से पुलिस वाले FIR नहीं लिखते हैं दोस्तों, ऊपर से गांव वाले, समाज वाले बहिष्कार की बात करते हैं। यही सब कुछ चल रहा है। और दोस्तों आगे मैं बताऊं कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग, अगर महिला सशक्त है, कल आपने देखा कि नोएडा में एक मजदूर महिला चलती बस में 2 घंटे तक रेप होता रहा उसका। और क्यों? क्योंकि लोगों के मन में ना तो सरकार का डर है, ना ही कानून का डर है, और ना ही व्यवस्था ही ठीक है कि आपकी बेटियां कहीं सुरक्षित हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये सच है, कहीं भी आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश में। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा रेप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, या फिर उनके रिश्तेदार हों, इन्हीं लोगों के बस में आता है, क्योंकि यही लोग जल्दी जेल से छूट जाते हैं। अगर पुलिस पकड़ भी लेती है, अगर ये किसी बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उस मशीन में जाते ही धुल जाते हैं और बाहर निकल आते हैं और फिर सम्मान से देखे जाते हैं। दोस्तों यही चल रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? उस लड़की ने, जिस तरह वीडियो वायरल हुआ है, उसके परिवार के ऊपर, उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या वो स्कूल कॉलेज दोबारा आ पाएगी? जिस तरह की उसके साथ बदतमीजी की गई है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकले और उसे कोई शोहदा छेड़ दे तो भी उसके दिल पे बड़ा असर पड़ता है, वो डिप्रेसिव हो जाती है। और जो लड़की स्कूल, उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी में, उसी प्रोफेसर से कितनी बार वो परेशान हुई होगी, कितनी बार उसके साथ शोषण हुआ होगा, तब जाके ये वीडियो वायरल हुआ। जब अंत में इंसान परेशान, हलाकान हो जाता है, तब अपनी इज्जत, अपनी जान की परवाह किए बिना तब ये वीडियो वायरल होता है। आप सोचिए दोस्तों, ये उस जगह की वीडियोस है जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कुछ दूरी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के आप लखनऊ, दिल्ली, तमाम यूनिवर्सिटियों में देखिए लड़कियों के साथ महिला आरक्षण के नाम पर किस तरह की हैवानियत हो रही है। और आप सब ये समझते हैं कि हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज गई हैं तो सुरक्षित होंगी। यही आप दिल्ली गार्गी कॉलेज का बात अगर आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, तो मुझे सन तो याद नहीं, लेकिन गार्गी कॉलेज में जो चौहदे घुसे थे वो बदतमीज़ी हरकत कर रहे थे लड़कियों के साथ, तब लड़कियों ने उन्हें मारकर भगाने का काम किया था। तो ये चल रहा है देश के अंदर, और इन लोगों के मन में बिल्कुल डर, कानून का, सरकार का, किसी का डर नहीं, और वो खुलेआम इस तरह की हरकत, इस तरह के अंजाम देते चले आ रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अगर आपकी बेटियाँ सुरक्षित हैं तो कहाँ? पूछिए सरकार से सवाल, सोशल मीडिया पर पूछिए, न्यूज़पेपर में निकलवाइए। खब हर इंसान के पास अपना सोशल मीडिया है, FB है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हर इंसान चलाता है, ऐसा नहीं है। पूछिए सरकार से कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, पूछिए। बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।